तो फिर हटाए ना 371 हटा दे, हटा क्यों नहीं रहे? अगर वो कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ दुरुस्त होगा, तो जिन जिन रियासतों पे 371 जो है वो लागू है उसको उठा दे, जिस तरह उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ किया हमें बराबरी पे लाने के लिए, बाकियों को भी बराबरी पे लाया जाए। आखिरकार ये बराबरी क्या सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए है? क्या बाकी जो है वो बराबरी का हक नहीं रखते? तो अच्छी बात है अगर जेपी नड्डा साहब ने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता ये सब हो जाएगा। हम परसों वजीर आजम साहब की तकरीर में सुनना चाहेंगे कि बाकी रियासतों को बराबरी का दर्जा कब दिया जाएगा। उमर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में ये कहा गया है, भाजपा ये कह रही, हम नहीं कह रहे कि शंकराचार्य मंदिर का नाम बदलना होगा। लेकिन अब मैं बीजेपी से मोतबाना गुजारिश करता हूं कि जरा हमारे मैनिफेस्टो का वो पैराग्राफ जो है वो जरा उसकी फोटो लेके आपको दिखाएं, कहां पे कहा है हमने। हमारा मैनिफेस्टो हर किसी के पास है, उसकी डिजिटल कॉपियां हैं, उसके फिजिकल कॉपी हैं। आप लोग जरा मेहनत थोड़ी सी करिए, जरा हमारा मैनिफेस्टो खोलिए और देखिए ना हमने कहा इसकी बात की है। हमने ना, देखिए, बीजेपी को झूठ और धोखे के अलावा सियासत करनी नहीं आती। उनके पास पिछले 10 साल का यहाँ बेचने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ लोगों को धोखा दिया जा रहा है, कहीं मजहब के नाम पे, कहीं आतंकवाद के नाम पे, कहीं किसी और नाम पे, कहीं 3 परिवारों के नाम पे। ये सारे जुमले इसलिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया है। तो विदेश सिंह राणा का ये कहना है कि 2014 में मैथ नहीं आता। जेपी नड्डा ने कहा उमर को मैथ नहीं आता, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसमें 40% कम है। मुझे क्या नहीं आता? मैथ नहीं आता, जेपी नड्डा ने कहा। ना, अब इसमें मैथ की क्या जरूरत है ना, नंबर तो सबके सामने है। और ये मैं क्या गलत कह रहा हूँ? कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां 2014 के मुकाबले इस बार वोट कम पड़े हैं। श्रीनगर के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पार्लियामेंट से कम वोट पड़े हैं। अब मैं एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का आपको मिसाल दूं, नूराबाद साउथ कश्मीर में, जहां 2014 में 80% से ज्यादा वोट पड़े थे, इस बार 60% के आसपास वोट पड़े, लगभग 20% वहां वोट कम पड़े हैं। इसमें मैथ्स की जरूरत नहीं है ना, इसमें कॉमन सेंस की जरूरत है। अब अगर जेपी नड्डा साहब के पास कॉमन सेंस है नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ इसके बारे में? देवेंद्र सिंह राणा साहब का ये देवेंद्र सिंह राणा का कहना है 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस भाजपा के साथ गठबंधन करना चाहती थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज जम्मू नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र पहुंचे थे और उन्होंने आज अपने प्रत्याशी अजय सड़ोत्रा के हक में यहां पर जनसभा को संबोधित किया है। और जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा के ऊपर निशाना साधा है और उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो उनके भाषण में 3 परिवारों का जिक्र होगा। उमर अब्दुल्ला ने यह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी मुद्दा नहीं है और बिना किसी मुद्दे के वो जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। जब हमने उमर अब्दुल्ला से ये सवाल किया कि आप शंकराचार्य मंदिर का नाम बदलना चाहते हैं और भाजपा ये कह रही है कि आपके मैनिफेस्टो में ये कहा गया है कि आप शंकराचार्य मंदिर का नाम बदलना चाहते हैं, और उस पर उन्होंने ये जवाब दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो झूठ फैलाने का काम कर रही है। उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो पढ़ना चाहिए और उसके बाद उनको तकरीर करनी चाहिए। हालांकि हमने भी कल भाजपा के नेताओं से ये सवाल किया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि हमने कहीं भी नहीं ये लिखा हुआ है कि हम शंकराचार्य मंदिर का नाम बदलना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने आज भाजपा के ऊपर निशाना साधा है और अपने प्रत्याशी के हक में आज चुनाव प्रचार भी किया है। नमस्कार।